औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलाल्लाहु अला नबीना वसल्लम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम रूल नंबर 6 को जो है अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की लर्निंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। और रूल नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन सेंटेंसेस के हवाले से है कि अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उस सूरत के अंदर आपने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो पहली बात तो जनाब ये है कि जो क्वेश्चन जो होता है वो इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब्स लाइक आस्क और डिमांड और इंक्वायर। तो जैसा कि यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने है कि he said to me what are you doing, ठीक है। तो जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने said को जो है ask के अंदर तब्दील कर दिया। he asked me what I was doing, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया कि ऐसे जो वर्ड्स हैं जैसे कि said हो गया तो वो ऐसे वर्ड्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे जैसे कि asked, inquired और इस किस्म के वर्ड्स के अंदर ये तब्दील हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट्स यहाँ पर यह है कि जो इंटरोगेटिव फॉर्म है सेंटेंस की वो आपने चेंज करनी है असर्टिव फॉर्म के अंदर। अब इंटरोगेटिव फॉर्म को असर्टिव फॉर्म के अंदर कैसे आप तब्दील करेंगे तो उस हवाले से एक दफा फिर जो है आप इस मिसाल को नोट कर लीजिए जो कि अभी हमने डिस्कस की। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन जब आपने इसको चेंज किया इनडायरेक्ट के अंदर तो आपने लिखा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो आपने क्या किया कि आपने ऑफ कोर्स आपका सेंटेंस जो है आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ पर वो पास्ट टेंस के अंदर है, लिहाजा आप इसको भी पास्ट टेंस के अंदर तो लेकर आए, लेकिन आपने इसको असर्टिव फॉर्म के अंदर भी चेंज कर दिया। और असर्टिव फॉर्म में चेंज करने से मुराद क्या है कि आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब था यहाँ पर जो कि सब्जेक्ट से पहले आ रहा था, अगर आप इस सेंटेंस की तरतीब को देखें तो व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट जो है वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और उसके बाद जो है आर आ रहा है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन बयान कर रहे हैं तो लिहाजा आर जो है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आएगा और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आया और उसके बाद वर्ब आ गया, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो आपने लिखा कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो आपने क्या किया कि आर को वाज में तो चेंज किया, क्योंकि रूल के मुताबिक जो है अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है तो आपने जो है रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस के अंदर चेंज करना है इनडायरेक्ट के अंदर। तो आपने आर को वाज में तो चेंज किया, लेकिन आपने क्या किया कि अब वाज को जो है आपने सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाया बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। तो सिंपल सी बात यह है जनाब कि अगर आपने क्वेश्चन फॉर्म किसी भी सेंटेंस की उसको असर्टिव फॉर्म के अंदर चेंज करना है तो आपने उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आपने सब्जेक्ट के बाद रख देना है। तो जब आप इसको सब्जेक्ट के बाद रख देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी असर्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये असर्टिव फॉर्म का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही आसान है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा तीसरी बात भी करेंगे द कंजंक्शन दैट इज नॉट यूज्ड एट ऑल, कि दैट जो है वो यूज नहीं होता है। इफ और वेदर इज यूज्ड इंस्टेड, और उसकी जगह पर क्या यूज होता है, इफ या वेदर यूज होता है दैट की जगह पर। बट लेकिन इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है या फिर एक इंटरोगेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है, जैसे कि हु हो गया, व्हाई हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हुज हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, और ये सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन जो है किसी इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो उस सूरत में जो है आपने कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना है। आपने ना तो इफ यूज करना है और ना ही वेदर यूज करना है। तो इफ और वेदर आपने कब यूज करना है, जब इस किस्म के सवालात हों जो कि हेल्पिंग वर्ब से बन रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ, और उनके अंदर जो है इंटरोगेटिव वर्ड्स या फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स जो है वो यूज नहीं हो रहे होते हैं, जैसे कि हु हो गया, व्हाई हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, व्हेन, हुज, व्हाट, हाउ। तो अगर ये यूज ना हो रहे हैं और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा हो तो फिर तो रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए आपने जो है इफ या वेदर को यूज करना है, अदरवाइज आपने कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करना है, क्योंकि उस सूरत के अंदर आपके ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं ये ही कंजंक्शन का काम करेंगे। हु, व्हाई, विच, वेयर, व्हेन, हुज, व्हाट, हाउ। तो ये ही जो है एक किस्म का कंजंक्शन का काम कर रहे होंगे। अब रूल नंबर 6 की इन तीनों पहलुओं को सामने रखते हुए हम इन एग्जांपल्स को एक दफा और जो है तसल्ली से जो है देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि यहां पर लिखा है कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो आप देखें कि पहली बात कि सेड जो है वो आस्क के अंदर तब्दील हो गया, क्योंकि आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है एक सवाल है, लिहाजा हम रिपोर्टिंग वर्ब को जो है एक ऐसे वर्ब के अंदर तब्दील करेंगे जो कि सवाल की मीनिंग देता है। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वाज डूइंग। तो आप देखें कि ये जो सवाल है ये एक इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है। व्हाट है यहां पर इंटरोगेटिव वर्ड आपका, व्हाट आर यू डूइंग,
ठीक है। तो जब आपने इसको चेंज किया तो आपने कोई भी कंजंक्शन जो है नहीं यूज किया, ना ही दैट यूज किया, ना ही इफ यूज किया, ना ही वेदर यूज किया। सिंपली आपने जो है व्हाट को वहीं पर रहने दिया और क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर तब्दील कर दिया। और क्वेश्चन स्टेटमेंट को असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर तब्दील करने का तरीकेकार मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के बाद अगर लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर तब्दील हो जाता है। और मजीद इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हुई हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस के अंदर, तो लिहाजा ये भी आपका पास्ट टेंस के अंदर ही हो गया, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग जो है व्हाट आई वाज डूइंग के अंदर तब्दील हो गया। और यू जो है आपको मालूम है, मैंने आपको पहले ही बताया है, हम ये रूल्स पढ़ चुके हैं कि यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो है वो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर मी है, तो लिहाजा यू जो है वो एज ए सब्जेक्ट यहां पर काम कर रहा है, तो यहां पर आप मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई लेकर आ गए, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अजनबी ने पूछा तुम कहां रहते हो, तो यहां पर तो ऑटोमेटिकली आस्क्ड आ गया, लिहाजा आपको जो है आस्क को जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी चेंज कर दिया इंक्वायर्ड के अंदर यहां पर, तो दैट्स फाइन, आप इसको इंक्वायर्ड के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अब देखें कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पहले आ गई है और रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो बाद में आ रही है, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप रिपोर्टिंग स्पीच को पहले ही लिखेंगे, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच को आप बाद में लिखेंगे। तो द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, स्ट्रेंजर ने पूछा, वेयर आई लिव्ड, ठीक है। तो एक दफा फिर आप देखें कि ये जो सवाल है ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, लिहाजा आपने जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो आपने किसी भी किस्म का कंजंक्शन नहीं यूज किया, ना इफ यूज किया, ना वेदर यूज किया, ना दैट यूज किया, बल्कि सीधा सीधा वेयर जो है उसको ही बतौर कंजंक्शन यूज किया और आपका जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको आपने असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर तब्दील कर दिया। और असर्टिव स्टेटमेंट के अंदर यहां पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के आपने यू को जो है आई के अंदर तब्दील कर दिया, वेयर आई लिव्ड, और डू जो है आपने बिल्कुल ही गायब कर दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस के अंदर चेंज करते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाते हैं, और जब हम उनको असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज करते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर चेंज करते हैं तो हम डू या डज जो है वो गायब कर देते हैं, नहीं लगाते हैं। तो लिहाजा हमने यहां पर डू या डज जो है वो नहीं लगाया और हमने सीधा सीधा लिखा द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है। और क्योंकि आपका यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस के अंदर, तो आप इसको भी पास्ट टेंस के अंदर ही लेकर आ गए, वेयर आई लिव्ड। अब ये वाला स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, द पुलिसमैन सेड टू अस, पुलिसमैन ने हमसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो एक दफा फिर ये स्टेटमेंट शुरू हुआ एक क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। तो यहां पर क्या बना, द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। तो ये आपका यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, और अब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट जो है वो अस है, और लिहाजा अस की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो वी है, तो यू यहां पर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो अब हम इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म अस की यहां पर जो है रखेंगे वी, और उसको जो हम लिखेंगे कि वेयर वी वर गोइंग। और जहां पर एक दफा फिर आप देखिए स्टूडेंट्स कि आर जो कि यहां पर सब्जेक्ट से पहले आ रहा था अब वो वर्ब में तब्दील हो गया है, लेकिन अब वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, यानी कि वो अपनी असर्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील हो गया है। और एक और तब्दीली आप इनमें देख रहे हैं कि जब आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्ट के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच के बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन जब आप इसको असर्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील कर रहे हैं तो अब उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स के ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, कि क्या तुम ऐसे आदमी की बात सुनोगे, उसने कहा। तो अब आप देखें कि ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है इसके अंदर जो सवाल बनाया गया है ये बगैर किसी क्वेश्चन वर्ड के बनाया गया है, और इसमें जो है एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है सवाल बनाने के लिए। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो जब सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं तो वो क्या की मीनिंग देते हैं। तो विल यू लिसन टू सच अ मैन, क्या तुम ऐसे आदमी को सुनोगे या क्या तुम ऐसे आदमी की बात सुनोगे। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो हमने कहा कि ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन, उसने उनसे पूछा
वेदर क्या दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ठीक है, तो आप देखें कि विल जो है वो वुड में चेंज हो गया, लेकिन अब जो है ये सब्जेक्ट के बाद चला गया। ठीक है, और यू जो है वो दे में चेंज हो गया, क्योंकि यू जो है हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा। तो अब यहाँ पर देम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, तो लिहाजा यहाँ पर यू जो है वो दे के अंदर तब्दील हो गया, क्योंकि देम की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो दे है, तो लिहाजा यहाँ पर यू बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम देम की सब्जेक्टिव फॉर्म दे लगाकर जो है इसको तब्दील कर देंगे। तो ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन, उसने उनसे पूछा कि क्या वो ऐसे आदमी को सुनेंगे। He asked them if they would listen to such a man, तो यहाँ पर जो है वेदर की जगह इफ भी आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स स्टूडेंट्स हमने आपके साथ डिस्कस की, और हमने देखा कि रूल नंबर 6 जो है उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जनाब आप जो वर्ब्स हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो आते हैं सेड, उनको आप चेंज कर देंगे आस्क में, डिमांड में, इंक्वायर में, और उसके बाद आप इंटरोगेटिव फॉर्म को जो है वो असर्टिव फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। और इसका तरीकेकार बहुत ही सिंपल है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको आप सब्जेक्ट के बाद ले जाएं तो वो ऑटोमेटिकली असर्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर डू या डिड यूज हुए हैं तो वो आप असर्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि आप दैट तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर इफ या वेदर यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो फिर उस सूरत के अंदर आपने इफ या वेदर यूज नहीं करना है, क्योंकि अब आपका इंटरोगेटिव वर्ड जो है, जो कि हु हो सकता है, वाई हो सकता है, विच, वेयर, व्हेन, हुज या व्हाट या हाउ हो सकता है, तो वो इंटरोगेटिव वर्ड ही जो है वो दो जुमलों को मिलाने का या कंजंक्शन का काम करेगा। तो स्टूडेंट्स अगेन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप इन मिसालों को जरा गौर से देखें और इन जैसे और सेंटेंसेस आप बनाएं और प्रैक्टिस करें। और ग्रामर की बुक्स के अंदर आपको बहुत सारे यानी कि ऐसे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे जहां पर आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनकी कीज भी मिलती हैं, तो आप उन कीज के जरिए से अपने सवालात को या अपनी अंडरस्टैंडिंग को जरा नोट कीजिए कि आपने कितना अच्छा जो है इस चीज को समझा और आपके जवाब दुरुस्त हैं या नहीं हैं। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू।